कैश व देश से खत्म, एक बार फिर रातों रात पीएम मोदी लेने जा रहे हैं ये बड़ा फैसला। केंद्र की मोदी सरकार करने जा रही है ये बड़ी तैयारी। क्या फिर होने जा रही है नोटबंदी? काले धन की गड्डी दबाकर रखने वाले को पीएम मोदी ने फिर दिया एक और झटका। अब ना पैसा भीगेगा, ना फटेगा, ना ही चोरी होगा, ना ही डाका पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो चुराएगा कौन और कैसे? दरअसल उस पैसे की जगह अब डिजिटल रुपए ने ले ली है। आपके पास अब पैसा तो होगा, लेकिन देखने के लिए तरस जाएंगे। अपनी जेब में पैसे की मोटी गड्डी डालकर घूमना अब लोगों का ये बस सपना रह जाएगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया में डिजिटल करेंसी से काले धन की तिजोरी पर अब ताला लगाने वाले हैं। भारत में अब ऐसा रुपया आने वाला है, ये कैसे खर्च होगा, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश में नोटबंदी कर दी है। अब आपके पास रुपया तो होगा, लेकिन आपके हाथों में नहीं होगा। इस बड़े ऐतिहासिक कदम से मोदी सरकार ने बड़े बड़े काले धन की कमाई करने वालों की नींद उड़ा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी यानी भारतीय रुपए की शुरुआत कर दी है। इस परीक्षण कार्यक्रम के जरिए अपने डिजिटल रुपए का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जा सकेगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक और IDFC बैंक को इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है। अभी हम सभी को बैंक जाकर कैश जमा करना पड़ता है और संभाल कर भी उसे रखना पड़ता है। ये पैसा जनता के बीच घूमता रहता है, जिससे करेंसी भी डैमेज होती है। लेकिन अब ये सब डिजिटल करेंसी के आ जाने से नहीं होगा। अब बाजार या ट्रैवल करते वक्त 100, 200, 500, 2000 के नोट लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार के इस डिजिटल रुपए के जरिए अब लोगों की कैश पर निर्भरता कम होगी। अभी तक पैसे का ट्रांजैक्शन कैश या चेक के जरिए किया जाता था, लेकिन कोई हार्ड करेंसी की जरूरत डिजिटल नोट में नहीं होगी। वॉलेट टू वॉलेट आप सीधा ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर कोई अपनी तिजोरी में रुपए की गड्डी को दबाकर रखने का शौकीन है तो उनके लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि काला धन भी इस प्रोजेक्ट के जरिए कम होगा। सरकार आगे आने वाले वक्त में 5000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करना अनिवार्य कर सकती है और इस तरह से सरकार के पास सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी रहेगी, जिससे सरकार की सीधी नजर काला धन जमा करने वालों पर रहेगी। इससे हार्ड करेंसी पर निर्भरता भी कम होगी। आपको बता दें कि RBI द्वारा यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और उनके ही द्वारा रेगुलेटेड है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम समेत तमाम अन्य वॉलेट में भी लिमिट होती है, लेकिन डिजिटल करेंसी की मदद से कोई बड़ा अमाउंट भी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन इस डिजिटल करेंसी में हम सभी को सिक्योरिटी का कंसर्न जरूर होगा, जिससे इसका किसी भी तरह का कोई मिसयूज ना हो। जैसे पैसे गलत नंबर पर ट्रांसफर करने पर क्या किया जाएगा, RBI द्वारा इसका ब्यौरा भी सही से बताएं। वैसे हम में से अधिकतर लोग ई वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस वॉलेट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा है। इस प्रोजेक्ट को इसलिए लाया गया है, जैसे कि शादी की खरीदारी में होने वाला खर्च, मंडी में होने वाला खर्च, इन सब के लिए खर्च करना आसान हो जाएगा। हर जगह पैसे की मोटी गड्डी लेकर चलने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। नोट फट जाएं या चोरी हो जाएं तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन ये सब परेशानी डिजिटल करेंसी में नहीं होगी। ट्रैवल करते समय भी किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी। कितना भी बड़ा अमाउंट हो, ट्रांसफर करने में जो मुश्किल आती है वो अब आसान हो जाएगी। साथ ही बैंकों द्वारा संचालित नेट बैंकिंग सर्विस में पेमेंट चार्ज भी लगता है, लेकिन डिजिटल करेंसी में कैश टू कैश ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ कोई भी चार्ज किसी भी तरह का नहीं देना होगा। मोदी सरकार जैसे ही डिजिटल UPI लाई थी, वैसे ही अब डिजिटल करेंसी लाई है, जो संपत्ति तो आपकी होगी, लेकिन आप अपने हाथों में उसको नहीं ले सकेंगे, सिर्फ अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर देख सकेंगे। तो इस डिजिटल करेंसी को आपके हिसाब से लागू होना चाहिए या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।